जब तक यहाँ पे माइक पहुँच रहा है तो हम इस भाई से गुजारिश करेंगे, जो हमारा एक नॉन मुस्लिम ब्रदर यहाँ पे मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी भाई, आप मालूम कीजिए, अपना पहले नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए और फिर बताइए आपका सवाल क्या है। मेरी तरफ से सलाम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर जाकिर साहिब को और जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इखलाक मसीह है और मैं तमाम मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। जैसे कि जाकिर नाइक साहिब हैं तालिब इल्म, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ और बाइबल स्टडी भी करता हूँ। और हमारी एक तंजीम है यहोवा विटनेस के नाम से। वो तंजीम जो है खुदाए वाहिद पर ईमान रखती है और खुदाए वाहिद की तालीम देती है। जैसे कि मसीह अस्सलाम ने यूहन्ना की इंजील 3 की 17 आयत में बताया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बारहा जिसे मैंने उसको पहचाने, खुदाए वाहिद को पहचाने। सो हमें खुदाए वाहिद को पहचानने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम जो है तमाम मसीह बहन भाइयों को ये तालीम देते हैं, मगर उसके बावजूद वो जो ना खुदाए वाहिद की तालीम को जो ना बर्दाश्त नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं जनाब जाकिर साहिब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका बहुत फॉलोअर हूँ, क्योंकि जो भी ये बात करते हैं बड़ी दलील से बात करते हैं और जो दलील देते हैं वो बड़ी काबिल ज़िक्र होती है, काबिल गौर होती है। भाई आपका तो सवाल क्या है? सवाल पूछिए। सवाल ये है कि हमें मतलब हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पे ईमान रखें और दूसरे लोगों को भी बता सकें इस चीज़ को वाज़े तौर पे। शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि किस तरीके से हमें एक खुदा पे ईमान हो, और मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब में कह चुका हूँ कि फॉर्मूला है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इंटरनल, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो कोई भी शख्स अगर कोई भी खुदा की इबादत करता है, उसे कहता है खुदा, आपको इसको टेस्ट पे डालना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है, हम भगवान रजनीश को टेस्ट पे डालते सूरह इखलास के। एक शख्स ने मुझे कहा हम हिंदू भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते। मैंने कहा कुछ इंसान भगवान रजनीश को खुदा मानते, हम उसको टेस्ट पे डालेंगे सूरह इखलास के। पहला टेस्ट है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, क्या रजनीश एक है? अब हिंदुस्तान में देखेंगे हजारों लोग, हजारों इंसान अपने आप को भगवान कहते, वो एक तो नहीं है। लेकिन भगनी शख्स कहेगा नहीं नहीं मेरा एक ही है। नंबर 2 अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इंटरनल। के रजनीश एब्सोल्यूट इंटरनल था, क्या वो समद था? हम जानते हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि भगवान रजनीश अस्थमा से सफर कर रहे थे, डायबिटीज मलाइटिस से। आप सोचो, खुदा को अस्थमा हो गया, खुदा को डायबिटीज मलाइटिस हो गया। तीसरा टेस्ट लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नो इज बिगॉटेन, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। हम जानते हैं भगवान रजनीश के वालिदैन थे, वो यूपी में पैदा हुआ। उसके बाद वो खुद, उनके वालिदैन उसके डिसाइपल बनते, उनके भक्त बनते। वो 1981 में जाते यूएसए, और यूएसए में एक गांव रहता है जिसका नाम है ऑरेगन। उसके अंदर अपना इदारा कायम करते, कहते रजनीशपुरम। उसके बाद चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करती है और जेल में डालती है। रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दी, स्लो पॉइजनिंग। आज सोच सकते खुदा को कोई स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। और रजनीश अब वो वापस आते पुणे में, इंडिया में, महाराष्ट्र में, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते ओशो। उसके मरने के बाद उसके समाधि पे लिखा है ओशो रजनीश नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ फ्रॉम द 19th of December to the 31st of January। भगवान रजनीश ना पैदा हुआ ना मरा, लेकिन इस धरती को विजिट करने के लिए, धरती को घूमने के लिए वो आया। उस समाधि पे ये नहीं लिखा था
कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिला। आप सोच सकते हैं, खुदा भगवान धरती को विजिट करने आता है और उसको वीज़ा की ज़रूरत है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं अगर आप भगवान रजनीश को नहीं निकालेंगे हम उसका घर जला देंगे। तो जो भी आप कहते हैं खुदा है, उसे सूरे इखलास के तराजू पे तोलो। अगर वो पास होता है हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो खुदा है, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो वो गलत खुदा है। तो सूरे इखलास इज द टच स्टोन, इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर नोइंग। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।